हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कुछ सवाल है जो हम बनाना चाहेंगे। समझे? कुछ सवाल है जो हम लोग बनाना चाहेंगे, तो कोशिश करें। पिछले दिन कुछ सवाल बनाए भी थे एंगल से संबंधित, है ना। ये देखो अभी का सवाल क्या है, इसको समझ लो। एज्यूमिंग माने मान लेना, दैट ए पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट, है ना। एक आदमी, पर्सन माने आदमी, नॉर्मल साइट माने चश्मा उस्मा नहीं लगाता है, उसका आँख ठीक है, आँख ठीक है, वैसा आदमी कोई है। कैन रीड प्रिंट एट सच ए डिस्टेंस दैट लेटर्स सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 5 मिनट एट हिज आई। उसके आँख पर जो एंगल बनता है वो 5 मिनट का। अब वो कौन सी बनाता है? तो लेटर माने जो चीज लिखा हुआ है, अक्षर ABCD वगैरह जो लिखा हुआ है, वो उसके आँख पर जो कितना एंगल बनाता है? 5 मिनट, है ना। मिनट होता है ना एंगल का यूनिट, वही है। तो यही बात है। तो तब उसको साफ साफ दिखाई देता है। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर दैट ही कैन रीड ऑफ 1/4 ऑफ ए किलोमीटर। 1 किलोमीटर का क्वार्टर माने 1/4, क्वार्टर माने 1/4। 1 किलोमीटर काफी होता है, तो उसका 1/4 हुआ ना, करीब करीब 1000 मीटर का एक किलोमीटर होता है, और उसका चौथाई माने करीब करीब 250 हो गया। 250 मीटर दूर पर कोई अक्षर है, तो काफी दूर है कि नहीं। 5 मीटर का साड़ी होता है, ये 250 मीटर दूर है, तो वहां पर कोई अक्षर है, तो उसका साइज क्या रखें ताकि उस आदमी को साफ साफ दिखाई दे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेटर, समझे, दैट ही कैन रीड, साफ साफ पढ़ सके। और कितना दूर पे अक्षर है? तो 1/4 किलोमीटर दूरी पर है, समझे। तो इसको बनाने की कोशिश करें, इसको बनाने की कोशिश करें। तो देखो हम कोशिश किए हैं, है ना। इसमें यही अक्षर है ABCD, है ना। ये आदमी का आँख है, आदमी का आँख है, और यहाँ पे एंगल बना रहा है ये अक्षर। यहाँ से भी रोशनी जाएगा, यहाँ से भी रोशनी जाएगा उसके आँख पर। तो जो एंगल बन रहा है वही है 5 सेकंड, समझो। अब अगर ज़्यादा एंगल से बनाएगा तो उसको दिक्कत होगी, छोटा एंगल से बनाएगा तो भी उसको दिक्कत होगी। इसीलिए उसको आँख पे दिक्कत ना हो, इसके लिए इसी लाइन में उसको चलना होगा, इसी लाइन पे अक्षर रखना होगा। तो इसी लाइन पे अक्षर होने क्रम में अक्षर का हेड जो है, माथा ऊपर होना चाहिए और पाँव जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो धीरे धीरे अक्षर का साइज बड़ा होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि ये 1/4 मीटर है, तब ये जो अक्षर होगा इसका साइज क्या होगा, समझे कि नहीं। ये तो यहाँ हम अक्षर को मोटा मोटी ये सर्किल का आर्क समझ लें, ये सर्किल का आर्क समझ लें। तो ये भी जो है हमारा सर्किल का आर्क हो गया, क्योंकि आर्क निकालने का फॉर्मूला हमको आता है ना। ये चीज है। तो हम मान के चलेंगे कि अक्षर का साइज भी करीब करीब इसी के साइज का है कि नहीं। तो आप देखो क्या काम किए, रिक्वायर्ड हाइट, ये करीब करीब आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, यही हमको पता लगाना है हाइट। तो ये जो है करीब करीब इस आर्क लेंथ के बराबर होगा। ये करीब करीब का साइन है, ये साइन है अप्रॉक्सीमेट
मेटली का, समझे, या इसका दूसरा नाम है नियरली, करीब करीब। अच्छा, आर्क लेंथ, तो ये वाला का फार्मूला हम लोग को आता है, ये बड़ा आसान फार्मूला होता है, आर थीटा। बस आर के माने रेडियस हो गया जो कि इतना है 1/4 किलोमीटर, और थीटा का मतलब ये वाला एंगल है जो कि 5 मिनट, समझो। दोनों को गुना करना है, तो किलोमीटर तो ठीक है, मिनट है ना, इसको रेडियन में बदलना जरूरी है, रेडियन में बदलना जरूरी है। तो इसको उतार दिए, रेडियन और डिग्री नहीं, डिग्री और मिनट में रिलेशनशिप जानते हैं, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो जो चीज़ बराबर है उसको हम इस तरह से लिख दे सकते हैं, है ना, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो ये दोनों बराबर उनसे कट छट के 1 आ जाएगा, 1 से कोई हर्ज नहीं है। फायदा क्या हुआ कि मिनट कट गया, अब डिग्री में बदल गया, ये खाली डिग्री रह गया। अब डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, इसका फॉर्मूला आता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो डिग्री कटेगा, अब पाई का मतलब हम लोग लेते हैं 22/7, है कि नहीं, तो इतना। तो ये पूरा चीज रेडियन में बदल गया है कि नहीं। अब हमारा काम फिनिश हो गया। अब रेडियन नहीं लिखते हैं, रेडियन लिखने का रिवाज नहीं है, बस किलोमीटर लिखा है ये वाला। तो ये हो गया 1/4, 5 आई 22/7 आई, दोनों नीचे है ना, किलोमीटर। तो किलोमीटर को जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कटेगा 2 से, तो 11 बार आई 30 बार। तो हम ये सब उतार दिए हैं, 11/7 इतना, ये सब उतार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी, ये 180 है ना, 180, तो एक छूट गया है यहाँ पर, समझा, यहाँ पे एक भी है, नहीं छूटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, और किलो कहते हैं 1000 को, याद रखो। किलो मतलब हम लोग समझते हैं, किलो मतलब होता है 1000, समझा, क्या बात, याद रखो, कोई दिक्कत। तो किलो की जगह हम 1000 लिख दिए, अब मीटर लगा दिए, है कि नहीं। फायदा ये हुआ कि 0 0 कट गया, 2 0 है ना, यहाँ भी 2 0 है, कट गया। अच्छा, अब 2 से काटेंगे, है ना, यही सब तो आया है। अब 2 से काटेंगे तो ये 5 बार लगेगा, और 18 लगेगा 9 मरतबे, इसलिए सब कुछ सही है। तो ये 9 है, ये 3 है, 9 3 27 हो गया, ये 5 हो गया, और इसको उतार दिए, 11 5 55 और 7 चौक 28, इतना मीटर आ गया, है कि नहीं। ऊपर ऊपर गुना, तो 25 25 और 2 27, इसको करेंगे तो यहाँ पे गुना किए हैं 28 और 27 को, है कि नहीं, 28 27 को, तो फिर हमको इतना आ गया। अब इतना आ गया ना, तो ये नीचे लिखाएगा, ये ऊपर है। फिर हमको ये छोटा है बड़ा है, तो हम सोचते हैं इसको आप भागा उगा देकर डेसिमल में चेंज कर दें, तो इससे नीचे वाले से इसको भाग दे दिए, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो 275 को भाग देना है, तो चूंकि ये छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो डेसिमल लगा दिए, डेसिमल लगाने से हमको एक 0 हम लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब इसको काटना है, तो 3 बार दिए, 3 बार करने से ही आएगा, ऐसे ऐसे भागा देते गए, तो जो आया राम राकस लिख दिए, है ना। तो इतना तक किया, मगर हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो ये इतना ही रह जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि बताया है कि 5 से ज़्यादा रहता है ना, 5 या 5 से ज़्यादा तभी बढ़ता है, एक बढ़ जाता है, तो ये तो कम है, ये आ गया तुम्हारा इसी लिस्ट में, 0 1 2 3 4 के लिस्ट में 3 है, इसीलिए ये हटने पे इतना ही रह गया, इतना मीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। अच्छा,
और हमको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, समझे। तो हम मीटर हटा के 100 सेंटीमीटर लिख दिए। 100 से गुना करना आसान है, ये 0.2 घर इधर आ जाएगा दाहिना तरफ, तो 36 सेंटीमीटर हो गया जी, है ना। तो 36 सेंटीमीटर का ये अक्षर रहेगा, तब तुमको 250 मीटर दूर से दिखाई देगा और साफ साफ पढ़ना भी हो जाएगा। यही हम लोग सीखे हैं। तो ये सवाल बन गया, ये खतरनाक सवाल हम लोग कर चुके हैं। इसको गुड लगा देते हैं, ये भी बन गया। अब क्या करें, अब सोचते हैं ये वाला सवाल पे दिमाग लगा रहा। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 गो एंगल होता है, इसलिए प्लूरल लगा हुआ है। उसके एंगल्स आर इन एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस टाइप का चीज है, ये इस तरह का होता है। मान लो कि तुम्हारा ए है कि नहीं, और उसमें डी बार बार जोड़ो, डी बार बार, फिर डी जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा, फिर डी जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे ऐसे होता है। तो इसी तरह के नंबर का जो सिलसिला रहता है, इसी का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझे कि नहीं। शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। ए से अरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन हो गया। इसकी विशेषता है कि आगे बढ़ते हैं तो डी जुड़ता ऐड होता है, इसका उल्टा पीछे लौटेंगे तो डी घटेगा, डी क्या होगा, घटेगा। और लौटेंगे फिर डी घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ये सिलसिला जारी है कि नहीं। तो ट्रायंगल में 3 एंगल चाहिए और तीनों एपी में है, तो हम किसी भी 3 को ले सकते हैं। ये तीनों, चाहे ये तीनों, चाहे ये तीनों, चाहे ये तीनों, 3 को लगातार को लेना है कि नहीं। तो समझदार लोग 3 को लगातार ये लेते हैं, समझे। इसे किसी को भी ले सकते हो, सवाल बन जाएगा। लेकिन इसको लेने में जो है ना, सवाल जल्दी बन जाता है, कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए समझदार लोग जो है 3 एंगल को यही सब लेते हैं, एगो ये, एगो ये, एगो ये। अच्छा, और उसमें सवाल में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ग्रेड्स आर इन द लिस्ट। हाँ, अभी तीनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सो समझ लो। सबसे शुरू वाला सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा को अंग्रेजी में लिस्ट कहते हैं, और ये वाला हमको लगता है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें डी जुटा हुआ है ना। सबसे बड़ा का अंग्रेजी है ग्रेटेस्ट, समझे, कोई दिक्कत। अच्छा, तो कहता है कि सबसे छोटा को ग्रेड में निकालिए, समझे। ग्रेड समझे, ग्रेड पढ़ के नहीं किया। अच्छा खैर, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अब हम लोग जरा सा सोल्यूशन पे देखें। तो कहता है कि उसका रेशियो है, तो फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो ट्रायंगल का 3 एंगल है ना, उसको डिग्री में निकालो। तो कोशिश करते हैं, कोशिश करते तो ऐसा करें, हम लोग ट्रायंगल का इसी तरह फोटो बना दिए हैं, ट्रायंगल का फोटो बना दिए। थोड़ा तेजी से काम करेंगे, है कि नहीं। ट्रायंगल का तस्वीर हम बना दिए हैं। एक एंगल हमारा a - d है,
एक हमारा ए है, एक ए प्लस डी है, जो हम अभी भी बताए हैं कि 3 एंगल एपी में रहे तो इसी तरह मानना चाहिए, है कि नहीं। ये सबसे छोटा है ए माइनस डी, ये सबसे छोटा है, और ई वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, समझे। और सब है डिग्री में, याद रखियो, सारे डिग्री में। अच्छा, तो हम लिख भी दिए हैं, ये एंगल्स हमारे यही हैं यूपी में। यही एगो चीज पढ़े हैं हम लोग स्कूल में कि ट्रायंगल है तो सारे एंगल का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है, समझे। तो दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया। सबका वैल्यू भर दिए, कैपिटल ए का मतलब ए माइनस डी, बी का मतलब ए हो गया, और ई एंगल हमारा ए प्लस डी। अच्छा, सबको प्लस करना है, प्लस करेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, और ए मिल के 3a हो गया, तो 3a इतना हो गया, तो 3 को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा, कट छट के 60 डिग्री हो गया। तो एक एंगल ए हम जान गए, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, समझे। अच्छा, बाकी 2 एंगल तभी पता चलेगा जब डी पता लगा लें, डी पता लगा लें। तो काम करते हैं, तो हमारे पास एंगल हो गया 60 डिग्री और माइनस डी डिग्री, डी डिग्री ये है ना, ये 60 डिग्री हो गया, एक वहाँ हो गया, ये हो गया डिग्री में। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा एंगल हमारा 60 माइनस डी डिग्री हो गया। अच्छा, हम सोचते हैं इसको ग्रेड में बदल दें, तो ये फॉर्मूला याद रखियो। 2 सिस्टम सिखा चुके हैं, एक सर्कुलर सिस्टम है ना, सर्कुलर सिस्टम, और एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, वो इंग्लैंड में चलता है। और फ्रांस वाला भी जो है उसी का देखा देखी करता है। तो वहाँ जो है 1 रेडियन बराबर होता था 60 60 डिग्री होता था। तो डिग्री की जगह ये लोग ग्रेड नाम देता है, लेकिन 60 की जगह 100 में सारा काम ही करता है, समझे कि नहीं। और उसी तरह से 100 मिनट का उसका एक ग्रेड हो जाएगा, समझे। ये वाला मिनट अलग है, ये मिनट फ्रेंच वाला है, और ये उसी तरह से 100 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है फ्रांस में। तो ये वाला मिनट फ्रांस का अलग है, और फ्रांस का सेकंड भी अलग होता है ना। और यहाँ पे इंग्लैंड में जो है 60 डिग्री होता था, और फ्रांस में 100 ग्रेड बोलता है। रेडियन वही है, रेडियन वही है, समझे कि नहीं। तो इन बातों को याद रखियो। तो ये कन्वर्सन फार्मूला हमारे लिए हो गया। तो हमको सबसे छोटा एंगल जो है ना, वो डिग्री में नहीं चाहिए, हमको ग्रेड में चाहिए। तो ग्रेड डिग्री लिख दिए, इसके ये वाला रिश्ता का इस्तेमाल कर दिए, ये रिश्ता का है कि नहीं, ये वाला नहीं। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। डिग्री कट गया। अच्छा, अब बन गया हमको रेडियन में। अब ये रेडियन में ये फार्मूला लगा दिए, तो 100 ग्रेड ऊपर हो गया, 1 रेडियन नीचे हो गया। तो रेडियन कटेगा, खाली ग्रेड आ गया। तो हम ग्रेड में जान गए, ग्रेड में जवाब आ गया इतना ई है कि नहीं। 0 से 0 कट गया, और 2 से काटोगे तो ये 5 बार, ये 9 बार लगेगा, इतना ग्रेड आ गया, है कि नहीं। इसी तरह काम फिर करेंगे सबसे बड़ा एंगल के लिए। सबसे बड़ा एंगल हमारे लिए ये है, कि डिग्री में है कि नहीं। और इसको बदलना है किस चीज में से समझ लो। इसको कहता है ग्रेड में मत बदलो, लिस्ट एंगल इन रेडियन में, उसको रेडियन में बदलो, तो हम बदल सकते हैं। तो रेडियन और डिग्री में यही रिश्ता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये लिख दिया। तो डिग्री कट के हमको आ गया इतना 180। अब पाई का मान 22/7 हो गया, तो इतना रेडियन आ गया, समझे। अच्छा, क्वेश्चन का कहना है कि ये जो ग्रेड आया है छोटका का जो ग्रेड आया है कि नहीं, कहाँ निकाले हैं। सबसे छोटका जो है
इसका ग्रेड हमारा इतना है, और सबसे बड़का का रेडियन हमारा इतना है, ये वाला है। समझे? ये तो बात है। और दोनों का रेशियो माने डिवाइड कितना है, तो ये लिखा हुआ दोनों का है ना, इस टू कहते हैं रेशियो को ही, डिवाइड को ही, बराबर है 40:पाई। इस टू का मतलब होता है बाई, इस टू का मतलब यही वाला, ये बाई को ही ऐसे लिखा जाता है, पुराने जमाने में ऐसे लिखता था, अब ये चलता है इस टू हो गया। और इसको वर्ड्स में पढ़ते हैं इतना, इस टू ऐसे। तो यहाँ भी बटा है, यहाँ भी बटा है, तो हम कर दिए, हम उसी के अनुसार इसको कर दिए। ये सबसे छोटका का ये था, बटा सबसे बड़का का ये वाला 60 + D 22 इतना, ये तो लिखे अब बराबर लिखा हुआ है 40:पाई, यानी 40/पाई है कि नहीं। पाई का माने 22/7 है, तो हम 22/7 लिख दिए हैं। और इसको उतार दिए, ये 5/9 उतार दिए। और ये मोटी लकीर है, तो मोटी लकीर है तो ये पलटेगा, है कि नहीं। हम 22 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद काटा छांटी किए। काटा छांटी जो है, पहले 2 से काट दिए, नहीं 9 से काटे हैं इसको, तो 9 से काटे हैं तो 9 दूनी 18 20 बार। अब इसको फिर 2 से काट दिए तो 10 और 11 आ गया, है नहीं। तो यही सब चीज़ आया है, तो ये हम इधर लिख दिए। अब ये जो है मोटी लकीर यहाँ है, तो ये पलटेगा, तो 7 ऊपर इतना। अच्छा, ये सब चीज़ जो है इसको हम सोचते हैं दाहिने तरफ भेज दें, तो नीचे वाला ऊपर पहुँचेगा और ऊपर वाला सब 5 7 और 10 ऊपर वाला नीचे आ गया, है कि नहीं। अब तेजी से काट रहे हैं, 11 दूनी 22 हो गया, है ना, 11 दूनी 22 हो गया। और 10 से काटेंगे इसको तो 4 बार लगेगा, फिर 2 से इसको काट दिए तो 2 बार लगा। खैर जो भी आवे, कट छट के इतना ही हमारा आ गया, 2/5 आ गया। 5 को इधर भेज दिए तो इधर आ गया, आई इसको उधर भेज दिए तो इधर आ गया, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। अब इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व किए, दाएं बाएं कर दिए, तो हमको डी मिल गया, डी मिल गया। समझे जनाब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीख गए। अब डी भी जान गए, ए भी जान गए, तो यहाँ भर देंगे। तो रिक्वायर्ड एंगल हमारा हो गया, यही था 60 डिग्री माइनस डी, तो 60 डिग्री और माइनस डी। डी मेरा आ गया है 180/7। और यहाँ 60 डिग्री, ये वाला माइनस की जगह प्लस हो जाता है सबसे बड़का एंगलवा में। यहाँ जो लिखा हुआ है उसी में हम डी का वैल्यू भर दिए हैं, तो तीनों एंगल हमको मिल गया। सिंप्लीफाई कर दिए तो हमको इतना डिग्री आ गया। इसको जरा डिवाइड करके दशमलव में बदल दिए, है कि नहीं, दशमलव में बदल के इतना नहीं, तो हमको तीनों एंगल मिल गया डिग्री में। यही निकालना था, यही निकालना था। ओवर।